कोई हमारे देश के ऊपर आंखें दिखा देगा आकर, कोई हमारे देश के अंदर आकर के नियतों पे हमला करके चला जाए। देखिए, जब देश की मीडिया और देश की सरकार जब लाशों पर राजनीति करने लगेंगी तो क्या हुआ? ये पाकिस्तानी हमला था, ये हम सब जानते हैं। ये इसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग, गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ। आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। सिर्फ दिखाया क्या जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही मोदी मीडिया को शूट करता है, यही सरकार। सुनिश्चित करें आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश उनके साथ है। वही बता रही हूँ, हिंदू मुसलमान जब भी कोई हमला होता है, जब 20-30 लोग मारे जाते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलवामा जब हुआ, पुलवामा के जो शहीदों को के नाम पर जो वोट बटोरा गया, उसके बाद जांच क्यों नहीं की गई? ये जो वहाँ पर जो ड्रग्स, जो 200 किलो ड्रग्स जो पाया गया, ये उसकी जांच क्यों नहीं हुई? 40 हमारे जवान शहीद हुए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल था, तीसरा कार्यकाल के 57 दिन के अंदर ही 25 आतंकी हमले हुए। देखिए, मैं उन आतंकी हमलों की बात करती हूँ कि जो ये कहते हैं कि अरे आप सवाल करोगे तो ये कहा जाएगा कि अरे कांग्रेस के वक्त में भी तो होता था, फलानी सरकार के वक्त में भी तो होता था। ये कोई पहली दफा थोड़ी है। आपका मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है कि देखिए, जब देश की मीडिया और देश की सरकार जब लाशों पर राजनीति करने लगेंगी तो क्या होगा? देखिए, आज जो जिस देश की मीडिया को सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, जवाबदेही तय करनी चाहिए थी, आज वो सवाल किससे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है, सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है। आज जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, ना कोई इस्तीफा हो रहा है। देखिए, पहले जवाबदेही भी तय होती थी, इस्तीफे भी होते थे, लेकिन आज हालत ये है कि आप सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते। इसीलिए सवाल किससे पूछा जा रहा है? आप मुसलमानों को दहशतगर्द बता दीजिए, बहुत ही आसानी से मुसलमानों को कह दीजिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। देखिए, वो तस्वीरें तो नहीं दिखाई जा रही हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मस्जिदों से ये जो ऐलान हो रहे हैं कि आप लोग पैनिक मत होइए, यहाँ पर हम सब आपके साथ हैं। सारे वहाँ पर जितने भी सैलानी अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, वो लोग बहुत ही वो वीडियोस डाल करके वो खुद कह रहे हैं वो हिंदू हैं। देखिए, यही नैरेटिव है। देखिए, ये देश की मीडिया और देखिए अभी तक तो लाशें जो लाशें अभी तक ठंडी भी नहीं हुई हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कार्टून डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल से जिस तरीके का कार्टून डाला, शर्म आनी चाहिए। उस मीडिया को भी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उसको भी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आज ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाया जा रहा है, बजाय सरकार से सवाल पूछने के, बजाय हमला हो कैसे गया, और अभी तक जिस तरीके से आतंकी हमले हर रोज हो रहे हैं, ये दहशतगर्दी, ये बंद होने का नाम जो 370 की बात करते थे, 370 कि 370 हमने खत्म कर दिया। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का बयान है बाकायदा, जिसके अंदर वो इस बात को कहते हैं आप कश्मीर में सब कुछ ठीक है, अब कोई आतंकवाद नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे हालात सामान्य नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा था कश्मीर के अंदर। उसके बावजूद भी आपने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से सरकार ने 27-28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मैं यही कहूंगी उन्होंने मौत के घाट उतारा है, क्योंकि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं थे। किस तरीके से चुनाव हुए ये हम सब जानते हैं। आज देश के अंदर बीजेपी किस तरीके से चुनाव करा रही है ये भी हम सब जानते हैं। आज जो चुने हुए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, ये भी हम सब जानते हैं। तो देखिए, कश्मीर के हालात कभी भी सामान्य नहीं थे, ये हम सब जानते हैं। देखिए, उसकी कहानी नहीं दिखाएंगे। वो वहाँ पे घोड़े को वहाँ पे चलाता था, और वहाँ पे सैलानी जो आते थे उनको घुड़सवारी कराता था, और वहाँ पर उसने राइफल्स, जो आतंकवादी आए थे वहाँ पर, जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत इस देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से, जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश या सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सिर्फ दिखाया क्या जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही मोदी मीडिया को शूट करता है, यही सरकार को शूट करता है। जो था ये पाकिस्तानी हमला था, ये हम सब जानते हैं। ये इसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ताकि ये कम्युनल हेट जो देश के नागरिकों को तोड़ा जा सके, भारत के अंदर कम्युनल हेट फैलाई जाए, इसके अंदर, इस प्रोपेगेंडा के अंदर वो कहीं ना कहीं कामयाब होते। लेकिन आज देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
सब लोग मिल करके एक साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में सब एक साथ खड़े होकर के एक स्वर में एक आवाज देकर के ये कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता। अगर ये सोचता है, कोई दहशतगर्द ये सोचता है कि वो हमें बांट देगा, वो हमें तोड़ देगा, तो ये हमारी एकता है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहीं दूसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश अगर करी जा रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार की बनती है। भारत का मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पूरे भारत की और हम सब की है। अगर ये समझा जा रहा है कि नहीं हम दूसरा नैरेटिव चलाएंगे, और इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार फिर से राजनीति करने के लिए जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मजहब है, एक खास मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और जो लोग इस चीज़ को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद में भी मजहब ढूंढ ले रहे हैं। यही बड़े अफसोस की बात है। अगर आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। आपको याद होगी एक विदेश में घटना, मासूम नमाजियों पर गोली चला देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी है और ये लोग जिन्होंने करा है ये भी आतंकवादी हैं। और करारा जवाब देने की ज़रूरत है आतंकवाद को। कितनी बार आप इस चीज़ को जो है टालम मटोली करेंगे कि नहीं हमारे देश में घटनाएं होती चली आ रही हैं और कोई संज्ञान अभी तक इस तरीके का पुख्ता लिया नहीं जाता। हर बार ये कहा जाता है कि हमने आतंकवाद पर चोट कर दी। सदन के अंदर बैठ करके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद को हमने करारा जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो गई है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछ। आप बताइए, हमारे पास आईबी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती। बड़े बड़े जो अधिकारी सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आम हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? ये सवाल नहीं बनेगा। अगर कहिए तो ये सवाल पूछना छोड़ दिया जाए देश के अंदर। ये आप किसकी मानते होंगे? ये तो सवाल तय करना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हालात अगर बदल चुके होते तो ये घटनाएं नहीं होती। फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है दिन रात सरकार के फेवर में, कोई हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के सवाल करा जाए। और विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहा जाता है। विपक्षी दलों के नेता के बारे में आप तोहमत लगाते हैं कि वो फलानी जगह से फंडेड है। अरे लोकतंत्र में सवाल तो बनेगा और सवाल करा जाएगा। हमें दुख है, तकलीफ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि जवाब देने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है। और ये सवाल आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, जब पुलवामा हमारे देश के अंदर हुआ तो कुछ लोग राजनीति करने चले गए थे, फौरन चुनावी रैली करने चले गए थे, और उसका राजनीतिकरण किसने करा ये बताने की ज़रूरत है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद हैं। यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं, यहाँ पे देश की आत्मा के ऊपर ये हमला है। लोगों का गुस्सा है। गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सख्त से सख्त जवाब दें इस आतंकवाद को। ले आप जो है सारे विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में चढ़ाई करे जा करके, कोई नहीं रोकता है। कोई हमारे देश के ऊपर आंखें दिखा देगा आकर के, कोई हमारे देश के अंदर आकर के नियतों पे हमला करके चला जाएगा। जिनका इतिहास जो है वो लाशों पे राजनीति करने का है, वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन आप ये तो हमने देखा इतिहास में। क्या पूर्व में हमने घटनाएं नहीं देखी? किसने राजनीतिकरण करा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इतने 70 सालों के अंदर जो है सेना के नाम पर और हमारे देश के नौजवानों के नाम पर जो है राजनीतिकरण करा? किसने करा और किसको फायदा हुआ? कौन मांगने पहुंच जाता है वोट सेना के नाम पर? ये सवाल बनेगा साहब। तो मुस्लिम के एंगल से जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसीलिए देश की आवाम जवाब दे रहे। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, पूरे लोग आकर के खड़े हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आकर के लोगों ने जवाब दिए। पूरे देश के अंदर मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों के उलमाओं ने दुआएं करी हैं और ये कहा है कि हम जो है देश के साथ हैं, जो भी डिसीजन हो वो लिया जाए देश हित में। पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि देश आपके साथ है। हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात होंगे, हमारी पॉलिटिकल नाइत्तफाकियाँ बहुत सी जगह पर होंगी, लेकिन जब देश की बात आएगी, हमारे वतन की बात आएगी, तो हम देश के साथ खड़े होंगे। आप सख्त से सख्त जी
क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जो स्ट्राइक हो सकती है वो स्ट्राइक करें, आपको फ्री हैंड देना चाहिए आर्मी को। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से भारत की तरफ गंदी निगाहें लगा करके बैठता है, और जो लोग इस बुनियाद पर धर्म की आड़ लेते हैं तो भारत का मुसलमान उनको साफ संदेश दे रहा है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारतवासियों के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। और जिन्होंने धर्म की आड़ ले करके ये कारनामा अंजाम दिया है ना, सब भारत का मुसलमान और भारत के लोग और हमारी भारत की आवाम जवाब देगी। सुनिश्चित करें आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश उनके साथ है। पड़ता हमें अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हमारे बाप दादा अजदाद की खबरें हैं यहाँ पर, और जब जब भारत को जरूरत बनी है, कभी बीर अब्दुल हमीद बन करके, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके हम आते हैं, हम अशफाक उल्लाह खां बन करके भी आते हैं, हम जो है अबुल कलाम बन के भी आते हैं इस देश के लिए। जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं उनको ये जा करके बता देने की जरूरत है कि देश का मुसलमान देश के साथ है।